Students, I hope you are fine and doing well. Students, it's your maths class. Meeting. We are studying the unit geometry. We are on the page number 144. Our today's topic is patterns. बेटे पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं रेपिटिशन. एक अगर कोई सीक्वेंस है वो आफ्टर एनी इंटरवल वो रिपीट हो रहा हो बार बार अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही है एक इंटरवल के बाद, तो वो होता है पैटर्न. ठीक है, वो एक पैटर्न बन जाता है. अब पैटर्न्स यहाँ पर जो हैं वो शेप्स के यूज़ करते हुए बनाए गए हैं. बेटे ये डिफरेंट तरह के होते हैं. जैसे फर्स्ट पे है पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप. अब यहाँ पे पैटर्न कैसे बन रहा है? यहाँ पे पैटर्न बन रहा है चेंज इन शेप्स के साथ. मतलब शेप्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं और फिर वही बार बार रिपीट होता जा रहा है. जैसे फर्स्ट पे ट्राइंगल है, बाद में एक स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, फिर से स्क्वायर है. इस तरह ये एक पैटर्न बन रहा है. जब सेम जो है वो शेप्स बार बार ऐसे रिपीट हो रही हों, बार बार रेपिटेशन में आ रही हैं, तो वो एक पैटर्न बन जाता है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है, उसके बाद एक स्क्वायर आ रहा है, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर. तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है. ये है पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप. देखिए इसमें क्या हो रहा है, शेप्स चेंज हो रही हैं और फिर बाद में वो बार बार रिपीट होती जा रही हैं. इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 2, 3 या शेप्स जो हैं ये 4 बस आ रही हूँ, चेंज हो रही हूँ और उसके बाद सेम वो बार बार रिपीट होती जा रही हूँ. वो होगा पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप. जैसे कि सपोज करें कि हमारे पास यहाँ एक सर्कल आ रहा है, इसके बाद एक ट्राइंगल आ रही है, उसके बाद एक स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर के बाद एक ओवल आ रहा है. अब ये देखें शेप्स चेंज हो रही है ना, 4 हो गई हैं. अब अगर मैं इसी को बार बार रिपीट करती जाऊँ, देखिए मैं फिर से एक सर्कल बना दूँ, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर और एक ओवल, लेकिन मैं उसका साइज़ वही रखूं जो कि पहले था. साइज़ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, कलर भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शेप्स चेंज होंगी और बाद में वही जो है बार बार रिपीट होती जाएंगी. तो वो हमारे पास पैटर्न बन जाएगा, पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप्स. अब अगर मैं इसको एक बार फिर से बना दूं, पहले मैं एक सर्कल बनाऊं, फिर ट्राइंगल, स्क्वायर एंड देन ओवल. ये हमारे पास पैटर्न बन गया, पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप्स. शेप्स देखिए चेंज करिए, पहले सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ओवल है, अब दोबारा से वो रिपीट करती जा रही हैं. ये जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में शेप्स बनाई थी बार बार रिपीट होती जा रही हैं. फिर सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल, फिर सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल. तो ये हमारे पास एक पैटर्न है. लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर ओवल, लेकिन जब मैं आगे इसके बनाऊं तो मैं पहले ओवल बना दूं, फिर मैं स्क्वायर बना दूं, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल. और जब मैं अगली बार बनाऊं तो पहले मैं सर्कल बना दूं, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर और फिर ओवल. तो बेटे ये पैटर्न नहीं होगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस तो रखा ही नहीं, तो ये पैटर्न नहीं होगा. पैटर्न वही होगा कि अगर एक सेट जो हमने बनाया है वो बार बार सेम सीक्वेंस के साथ रिपीट होता जाए, तो वो हमारे पास पैटर्न होगा. लेकिन अगर मैं उनको चेंज करती जा रही हूँ तो वो हमारे पास पैटर्न नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप्स. ये हमारे पास पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है. तो इसलिए बेटे आप लोग बहुत केयरफुली इसे अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत केयरफुली लिसन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट है. 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न है जो हमने आज पढ़नी है.
अब बेटे यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज़। अगर तो हमारे पास हम लोग सेम शेप रखें, जैसे यहाँ पर देखिए क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, फिर उसी को एक स्मॉल क्वार्टर सर्कल है, फिर बड़ा है, फिर स्मॉल है, फिर बड़ा है, फिर स्मॉल है। तो बेटे अगर हम लोग क्या करें, शेप को चेंज ना करें, सिर्फ साइज़ वेरी करें, तो वो क्या होगा, पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज़। यहाँ पे पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप है, तो हमने क्या किया, हमने शेप को चेंज कर दिया नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइज़ के चेंज करने से हमने पैटर्न बनाना है, हमने शेप्स को चेंज नहीं करना, तो वो हमारे पास हो जाएगा पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज़। जैसे ये देखें, हम लोग एक अगर सर्कल बनाए, एक सर्कल बनाया, बाद में फिर से एक स्मॉल सर्कल बना दिया, फिर से सर्कल, फिर से स्मॉल सर्कल, फिर से बड़ा, फिर से स्मॉल। तो ये है पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज़। यहाँ पे देखिए मैंने शेप को चेंज नहीं किया, सिर्फ साइज़ चेंज हो रहा है, तो ये पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, आपने एक सर्कल बना दिया है, उसके बाद एक ओवल बना दिया है, फिर एक सर्कल बना दिया है, फिर एक ओवल बना दिया, फिर सर्कल, फिर ओवल, तो बेटी ये रॉन्ग होगा, ये हमारे पास ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज़ में सिर्फ साइज़ चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं, शेप सेम रहेगी, सिर्फ उनका साइज़ छोटा हो जाएगा, एक का बड़ा एक का छोटा, हम उनके सिर्फ साइज़ को वेरी करेंगे। इसी की तरह नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। अब हमने ना ही तो शेप को चेंज करना है, ना ही हमने साइज़ को चेंज करना है, सिर्फ डायरेक्शन को वेरी करना है। अब ये देखिए, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये भी तो ट्राइंगल ही है, ये सीधा इसको थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी तो ट्राइंगल है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, शेप भी चेंज नहीं हो रही और ना ही साइज़ भी सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हुआ है, यहाँ सीधा ही है, सीधा है, यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी मुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह डायरेक्शन चेंज होके सेम ही शेप्स जो हैं वो रिपीट होती जा रही है, तो ये होगा पैटर्न ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं ऐसे, ऐसे, एक मैंने रेक्टेंगल सीधा कर दिया, एक रेक्टेंगल इस तरह से बना दिया, नीचे को एक ऊपर सीधा है और एक इस तरफ को बना दिया। अगर मैं बार बार इसको रिपीट करती जाऊं, तो बेटे ये एक पैटर्न बन गया, पैटर्न ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। बेटे इट्स लाइक कि ये पहले ऐसे था, ये रेक्टेंगल ऐसे, और बाद में मैंने क्या किया है, उसको इस तरफ को मोड़ दिया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले ये ऐसे सीधा था, फिर मैंने इसकी ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर सीधा, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर से सीधा, फिर से डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्शंस को चेंज कर रही हूँ और कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट है बेटे पैटर्न ऑफ चेंज इन शेप एंड कलर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर को भी चेंज करेंगे और शेप को भी चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ शेप चेंज की थी, कलर्स भी चेंज नहीं किए थे, डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं किया था। यहाँ पे हमने सिर्फ साइज़ को चेंज किया था और कुछ भी चेंज नहीं किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्शंस को चेंज किया। अब यहाँ पे दो काम करने हैं हमने, एक तो हमने शेप को भी चेंज करना है, फिर हमने कलर भी चेंज करना है। यानी कि हम लोग ये वाला पैटर्न बनाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वाली शेप होगी उसमें हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेड है, शेप चेंज हो गई है ना, पहले सेमी सर्कल है और बाद में रेक्टेंगल, और साथ में देखिए कलर्स भी चेंज हो गए, ये वाला रेड है, ये ब्राउन है, दो चीज़ें चेंज हो गई, शेप भी और कलर भी। यहाँ पे रेड सेमी सर्कल, यहाँ पे ब्राउन रेक्टेंगल, रेड सेमी सर्कल ब्राउन रेक्टेंगल। तो आप लोग इस तरह से कोई भी शेप्स का यूज़ करते हुए बना सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, शेप और कलर दोनों चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ चेंज इन साइज एंड कलर। अब हमने साइज़ को चेंज करना है और कलर को, यानी कि
इसको मिला देना है, पैटर्न चेंज इन साइज, हाँ जी, इसको मिला देना हमने कलर के साथ। यहाँ पे हमने दो चीज़ें करनी है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया छोटा वाला, यहाँ बड़ा बना दिया, और क्या किया, ये लाइट ब्राउन कलर में है, यहाँ ऑरेंज कलर भी, लाइट ऑरेंज कलर, और यहाँ पे ये क्या है, ये पर्पल कलर में है। हमने साइज़ भी चेंज किया है और साथ में साइज़ के साथ साथ कलर को भी चेंज किया, ठीक है। तो आप लोग भी बेटे किसी भी जो है वो शेप का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटे इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे देखिए उन्होंने ग्रिड बनाया हुआ है, जैसे आपकी मैथ्स की नोटबुक्स के ऊपर होता है ना, यहाँ पे ये बना के तो उन्होंने इसको बनाया हुआ है पैटर्न्स को। अब बेटा इसी के साथ आपका पेज नंबर